तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी की बात करूं तो आज की कहानी सच में कहां से शुरू करूं और कहां ख़त्म करूं मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि इस कहानी के दो पहलू हैं। कहानी का जो पहला पहलू है उस पहलू में एक बाबा, कायदे से कहें तो एक बहरूपिया, जो पहले तो एक रेप और तमाम और अपराध जैसे ज़मीन कब्जा करना, जादू टोना करना, झाड़ फूक करना, इन तमाम आरोपों में वो जेल जाता है। यहाँ तक अदालत में जाके कई ऐसे मामले थे जिसमें उसको बेल मिली। उसके बाद वो अचानक से भगवान बन गया। भगवान बनने के बाद लाखों लोगों को अपने पीछे घुमाया और अंत में उन्हीं लाखों लोगों में से सैकड़ों लोगों की जान चली गई और जिनकी हालत ख़राब है, जो अभी अस्पताल में है, जब उनसे भी पूछा जा रहा है कि कैसे हुआ और इसमें बाबा की क्या कोई गलती है या फिर सेवादारों की कोई गलती है, तो वो लोग मानने को तैयार नहीं है। वो अभी भी यही कह रहे हैं कि बाबा और सेवादारों की कोई गलती नहीं, अगर हम घायल हुए हैं तो अपनी गलती और अपने पुराने पापों की वजह से हुए। तो आप सोच के देखिए कि एक बाबा ने किस कदर अपने लोगों पे अपना ट्रस्ट, अपना यकीन, अपना यकीदा जिंदा रखा है। दूसरी जो कहानी है, दूसरा जो पहलू है इसमें कि यूपी पुलिस की अगर बात करें तो गाड़ी पलटाने से लेके तमाम चीज़ों में बड़ी आगे मानी गई है। बुलडोज़र एक्शन यूपी का बड़ा मशहूर है। बुलडोज़र मॉडल को अलग अलग राज्य कॉपी करते हैं, लेकिन यहाँ पे 35-36 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर गया। एक आदमी जिसके ऊपर ये आरोप है कि उसने कानून को तोड़ा, 80,000 की परमिशन में 2.5 लाख लोगों को बुलाता है, उसके बाद सैकड़ों लोगों की जान जाती है, वो फरार है। लेकिन अभी तक यूपी पुलिस उस व्यक्ति को खोज नहीं पाई और ना ही उस व्यक्ति के ऊपर कोई नामजद FIR इस मामले पे किया गया, और जिनके ऊपर FIR किया गया उनमें से किसी की भी अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। तो अजीब अजीब पहेली है। तो इस कहानी को पहले हम शुरू से जानते हैं कि आखिर ये बाबा कौन है और इसकी असली कहानी क्या है। तो इस कहानी की असल शुरुआत साल 1968 के आसपास होती है, जब एटा में एक गांव पड़ता है बहादुर नगर। वहीं पे एक शख्स का जन्म होता है जिसका नाम था सूरजपाल जाटव। सूरजपाल जाटव के जो फादर थे नन्हे बाबू, वहीं पे एक किसान थे, दलित परिवार में जन्म, पैसे वैसे ज़्यादा थे नहीं। परिवार में टोटल जो सूरजपाल जाटव थे 3 भाई थे। एक भाई की दुर्भाग्यवश मौत हो जाती है, रामप्रसाद की। एक छोटा भाई जिसका नाम राकेश। अब ये 2 भाई और फादर वहीं मिल के खेती बाड़ी किया करते, तमाम चीज़ें ठीक ठाक चल रही थी। इसी दौरान किसी ने आइडिया दिया इसको कि तुम्हारी कदकाठी जो है वो ठीक ठाक है, तो क्यों ना तुम पुलिस के लिए अप्लाई करो। जब सूरजपाल जाटव को ये बात सुनाई दी और इसको जब लगा कि ऐसा हो सकता है, तो इसने भी कहा कि चलो ठीक है। उसके बाद इसने यूपी पुलिस में आवेदन दे दिया। किस्मत अच्छी, नौकरी मिल गई। नौकरी मिलने के बाद इसे यूपी पुलिस में कांस्टेबल बनाया गया। उसके बाद कांस्टेबल के पद पे नौकरी करता रहा। वक्त के साथ साथ तरक्की भी हुई और कहते हैं कि 90 के दशक में से LIU में डाल दिया गया, यानी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट। LIU में डालने के बाद अब वहीं पे ये ड्यूटी करता। ठीक ठाक सैलरी थी, ठीक ठाक नाम भी हो रहा था। इसी दौरान साल 1997 की बात है, जब सूरजपाल जाटव के ऊपर पहला मुकदमा दर्ज हुआ। दरअसल सूरजपाल जाटव के ऊपर चार्ज लगे, आरोप लगा कि एक लड़की सूरजपाल जाटव के पास किसी काम से आती है। आने के बाद कहती है कि मेरा ये काम है, आप ये काम कर दो। सूरजपाल जाटव जब उस लड़की को देखता है तो देखने के बाद उस लड़की का फ़ायदा उठाने के लिए एक षड्यंत्र रचता है। षड्यंत्र रचने के बाद सूरजपाल जाटव उस लड़की का यौन शोषण करता है। कुछ टाइम तक यौन शोषण करता रहा, लड़की बेचारी खामोश रही। लेकिन जब उसे भी लगा कि शायद अब चीज़ें बर्दाश्त के बाहर हो रही, अब चीज़ें मैनेज और हैंडल नहीं हो पाएंगी, तो फिर उस लड़की ने पुलिस में जाके सूरजपाल जाटव के खिलाफ कंप्लेन दर्ज कर दी। और साथ ही जो वहाँ के लोकल अखबार थे, उस टाइम तो प्रिंट मीडिया चलती थी, प्रिंट मीडिया में भी ये बात फैला दी कि सूरजपाल जाटव ने मेरा यौन शोषण किया। अब ये बात जब पुलिस वालों को पता चली, पुलिस वालों ने फिर इसके ऊपर कार्रवाई की। कार्रवाई के तहत इसको जेल में डाला, साथ ही नौकरी से इसे बर्खास्त किया गया। साल 1997 में ये तमाम चीज़ें हुई, मुकदमा चलता रहा। 1998 में जो सूरजपाल जाटव है उसे जमानत मिली। जमानत मिलने के बाद 1998 में जब इसे भी लगा कि अब जो पुलिस महकमा है, जो LIU है, उसमें बड़ी थू-थू हो गई और काम वाम ठीक से किया नहीं जा सकता, तो फिर 1998 में सूरजपाल ने अपनी
रिटायरमेंट घोषित कर दी और कह दिया कि अब मैं काम नहीं कर पाऊंगा और मुझे पुलिस महकमे से रिटायर किया जाए। 1998 में सूरजपाल रिटायर होता है। रिटायर होकर अपने घर पे आता है। अब घर पे आने के बाद चूँकि वहाँ पे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे नहीं जिस बस्ती में रहा करता, तो वहीं पे रहने के दौरान चूँकि ये थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था और थोड़ा बहुत इसे नॉलेज थी LIU में काम करने की वजह से, इधर उधर जाने की वजह से, तो वहीं पे रह के इसने प्रवचन शुरू किया। अब आसपास के जो बुज़ुर्ग लोग जिनके पास कोई टाइम पास का साधन नहीं होता, आज के टाइम में तो मोबाइल है, टीवी है, बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है, तब कुछ था नहीं, तो शाम को एक चौपाल पे बैठ के अक्सर जो सूरजपाल जाटव था वो सत्संग किया करता। अब शुरुआत में 2 लोग आए, फिर 4 लोग आए, फिर 8-10 लोग आए। देखते देखते पूरा मजमा अब टूटने लगा। लोगों ने सूरजपाल जाटव से उसके बारे में पूछा। सूरजपाल जाटव ने अपने बारे में लोगों को बताया कि मैं इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB में था, यानी देश की खुफिया विभाग में काम करता था। लेकिन काम करने के दौरान मुझे लगा कि भगवान ने मुझे इसके लिए नहीं बल्कि किसी और काम के लिए भेजा है, इसलिए मैंने वहाँ से अपने आप को फ्री करवाया, अपने आप को रिटायरमेंट दिलवाई और यहाँ पे चला आया। अब उस टाइम पे अगर कोई आदमी ये कहे कि उसने सरकारी नौकरी छोड़ के सत्संग का काम शुरू किया है, तो लोगों का क्या रिएक्शन रहा होगा, आप खुद सोचिए। अब सूरजपाल जाटव ने जब ये बात बोली, लोगों ने बड़ा वाहवाही की कि एक बंदा जो सरकारी नौकरी में था, देश के खुफिया विभाग में था, उसने ये नौकरी हम लोगों को सही मार्ग देने के लिए छोड़ दी। तो लोगों का भी यकीदा बढ़ता चला गया। इस बंदे ने भी कहा कि भाई मुझे कुछ चढ़ावा, कुछ पैसे वैसे नहीं चाहिए। अब ये बात लोगों को बड़ी अच्छी लगने लगी कि एक तो बाबा कुछ चढ़ावा वढ़ावा भी नहीं लेते, ऊपर से नौकरी भी छोड़ के आए हैं, तो वास्तव में कुछ सिद्धि होगी तभी आए हैं। इसके बाद अब लोगों का जो मजमा था सूरजपाल जाटव के लिए टूटने लगा। इधर सूरजपाल जाटव का भी नाम रसूख जब बढ़ने लगा तो उसने कुछ अपने प्रोटोकॉल्स बनाए, जैसे कि मंगलवार के दिन ही मैं सत्संग करूंगा, मंगलवार के दिन ही मैं यहाँ पे आऊँगा, लोगों से मिलूँगा, और जो लोग यहाँ पे काम करेंगे या फिर जो लोग मेरे सत्संग में आएंगे उनके लिए अब कुछ प्रसाद की व्यवस्था की जाए, लेकिन अब उसके लिए पैसे चाहिए। तो सूरजपाल जाटव ने कहा कि भाई मैं कुछ किसी से लूँगा नहीं, लेकिन अगर आप कुछ करना चाहें तो आप अपने लिए ही करिए, कुछ फल प्रसाद की व्यवस्था कीजिए। जो ये तमाम चीज़ें करेंगे उनको हम सेवादार कहेंगे। जो कुछ नहीं कर सकता वो कम से कम आके यहाँ मेहनत करे, खाने का सामान नहीं दे सकता तो खाना बनाने में मदद करे, साफ़ सफाई में मदद करे, लोगों को खिलाने में हेल्प करे। अब ये चीज़ भी लोगों को बड़ी अच्छी लगी कि चलो भाई कुछ लेना देना है नहीं और जो हम करेंगे वो समाज के कल्याण के लिए करेंगे। लोगों ने इसमें भी हिस्सा लिया। अब धीरे धीरे हज़ारों की भीड़ लगने लगी। जब हज़ारों लोग आते और आने के बाद सबको बराबर का दर्जा दिया जाने लगा, जो दलित तबके के लोग, जो पिछड़े लोग, जिनको हर उस जगह पे छुआछूत के कारण रोका गया कि आप यहाँ नहीं आ सकते, आप इस सत्संग में नहीं आ सकते, अब सूरजपाल जाटव के दरबार में जाने के बाद अब सबको यही लगा कि भाई बाबा के दरबार में हम सब एक हैं। आने वाले लोगों को भी एक अलग नाम दिया गया, कहा गया कि आप तमाम लोग एक दूसरे को महापुरुष कहेंगे। अब महापुरुष कहने के पीछे भी एक रीज़न दिया गया कि हम लोग अपनी बुराइयों को छोड़ रहे हैं, और जो भी महापुरुष होते हैं अपनी बुराइयों को छोड़ के अच्छा काम करते हैं, तो जो भी अच्छा काम करे हम उसे महापुरुष कहेंगे। और यहाँ पे हम सब लोग अच्छा काम करते हैं, इसलिए यहाँ सब लोग महापुरुष हैं। तो एक आदमी जिसको कुछ दिनों पहले तक छुआछूत के कारण रोका गया हो, अगर उसे किसी दूसरी जगह पे भेजने के बाद महापुरुष का दर्जा मिले, तो आप सोच के देखिए कि उस इंसान का यकीदा क्या होगा। तमाम लोग खुश। देखते देखते वक्त आगे बढ़ा, तमाम चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही थी। सूरजपाल की शादी वादी भी हुई, लेकिन कहते हैं कि सूरजपाल की कोई औलाद नहीं थी। अब ये बात सूरजपाल जाटव को काफ़ी परेशान भी करती कि मेरी कोई औलाद नहीं है। इसके बाद उन्होंने एक लड़की को गोद लिया। लड़की को गोद लिया, गोद लेने के बाद उसको ही अपनी बेटी के तौर पे पालने लगे। इधर फॉलोअर्स भी इनके धीरे धीरे बढ़ने लगे। इसी दौरान पता चलता है कि जिस लड़की को सूरजपाल ने गोद लिया उस लड़की को कैंसर है। अब ये बात जब पता चला तो तमाम भक्त और बाबा दोनों लोग का मनोबल टूटता है, लेकिन बाबा कहते हैं कि परेशान न रहो, मैं इसे ठीक कर दूंगा, और तमाम चीज़ें और होने लगी। इसी दौरान बाबा एक बार आगरा में, जहाँ पे आगरा के एक इलाके में केदारनाथ में, जहाँ पे इनकी कुटी बनी हुई थी, जहाँ पे सत्संग के दौरान ये लौट रहे थे,
तो इनके साथ इनकी पत्नी भी थी और वो लड़की भी थी। अब उसे कैंसर था, तो अचानक से उसकी तबीयत खराब हुई। अब जब तबीयत खराब हुई तो फिर लड़की बेहोश हो गई। अब लड़की जब बेहोश हुई तो फिर ये कहा गया कि लड़की की डेथ हो गई। अब ये चीज़ जब तमाम लोग जानते हैं, दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। फिर इसी बीच ये कह दिया गया कि लड़की को बाबा जिंदा कर देंगे। अब ये शब्द जब भक्तों के कानों में पड़ा तो जो कम भरोसा भी रखते थे उन्हें भी एक तरह से ये हुआ कि चलो भाई देखें बाबा कैसे जिंदा करेंगे। लड़की को कमरे में बंद किया गया। बाबा ने रात भर कुछ अपने हिसाब से पूजा पाठ की। सुबह सुबह पता चला कि लड़की जिंदा हो गई। अब ये बात जब लोगों ने सुनी तो फिर बाबा को लोगों ने भगवान का दर्जा दिया। लेकिन कहते हैं कि लड़की चूँकि कैंसर से बेहोश हुई थी, उसके बाद फिर वो होश में आई। लोगों ने माना कि बाबा ने जिंदा कर दिया। लेकिन थोड़े ही टाइम बाद फिर लड़की की डेथ हो जाती है। अब जब लड़की की डेथ हुई तब लोगों को लगा कि बाबा भाई फिर जिंदा करेंगे। अब हज़ारों की संख्या में भीड़ वहाँ पे खड़ी कि बाबा जिंदा करें। अब बाबा के पास कोई शक्ति हो तब तो जिंदा करे। इसी बीच पुलिस को खबर लगी कि एक लड़की जिसकी डेथ हो चुकी है, लगभग 2 दिनों से उसकी लाश रखी गई है कि बाबा उसे जिंदा करेंगे। पुलिस ये बात जब सुनती है तो आनन फानन में भाग के पहुँचती है। पहुँचने के बाद बाबा को गिरफ्तार करती है। बाबा ने तुरंत अपना किनारा काटते हुए कहा कि भाई मैंने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन भक्तों की राय थी तो भक्तों ने लाश को रखा था, अंतिम संस्कार नहीं किया। बाबा के ऊपर यहाँ दूसरा मुकदमा दर्ज हुआ। इसके बाद तमाम सैकड़ों भक्त उनके मौजूद हो जाते हैं कि पुलिस कैसे गिरफ्तार कर सकती है। उसके बाद लाठीचार्ज हुआ। उसके बाद पुलिस की मौजूदगी में उस लड़की का अंतिम संस्कार हुआ। ये दूसरा मुकदमा था, पहला रेप का, दूसरा ये अंधविश्वास फैलाने का। इसके बाद फिर तो इनके फॉलोअर का मानो एक तरह से तांता लग गया। इनके जगह जगह सत्संग होने लगे। कुछ टाइम तक इन्होंने अपने आप को भगवान का भक्त कहा। उसके बाद फिर इन्होंने अपने आप को भगवान का दर्जा दे दिया और कहा कि मुझे अब सिद्धि मिल गई है और मैं भगवान हो चुका हूँ। इसके बाद इनके अलग अलग नाम, जैसे एक नाम भोले बाबा, एक नारायण सरकार हरि। इसी बीच इनके कुछ सेवादार भी होते, उन्होंने भी भाई बढ़िया काम किया। कुछ सेवादार अब अलग अलग जगहों पे जाके कहने लगे कि एक बाबा है, मैंने उनके हाथों में सुदर्शन चक्र चलते देखा है। एक बाबा है, उनके त्रिशूल को मैंने देखा। अब पिछड़े लोग बेचारे गांव के मासूम, वो पूछते कि कौन है, तो फिर बताते कि एक एटा के बाबा है, यहाँ तो नहीं है लेकिन वहाँ पे हैं, लेकिन सुना है कि कुछ टाइम बाद यहाँ आने वाले हैं। तो एक पहले से बढ़िया बैकग्राउंड तैयार किया जाता। कुछ भक्त भी उनकी सभा में पहले से मौजूद होते जो ऐसे ऐसे चमत्कारों को देखने का दावा करते हैं। इधर बाबा की भी जब रसूख शख्सियत बढ़ी, बाबा भी थोड़ा सा अपने आप को अपडेट करते हैं। एक आदमी जिसके पास एक बाइक नहीं थी, वो लग्जरी कार लेने लगता है। सैकड़ों बीघे में फिर उसका आश्रम अलग अलग जगहों पे बनने लगा। न जाने कितनी ज़मीन कब्जा हुई। कानपुर में भी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। ये तमाम चीज़ें बाबा के खिलाफ चलती रही। भक्त उनको फॉलो करते रहे और इतने टाइम तक बाबा बचे रहे। इसके पीछे भी एक लॉजिक था कि जो बाबा थे, यानी सूरजपाल जाटो या फिर भोले बाबा, वो अपने आप को सोशल मीडिया से बड़ा दूर रखते थे और जहाँ उनके प्रवचन होते थे वहाँ पे मीडिया और कैमरे ये तमाम चीज़ें होते नहीं थे। तो ना ही मीडिया की नज़र पड़ी, ना ही ऐसे लोगों की नज़र पड़ी जो उसमें कुछ क्वेश्चन कर सके। तो एक खास वर्ग को बाबा ने टारगेट किया। टारगेट करने के बाद उसी को लेके आगे बढ़ते रहे और ऐसे ही एक सभा साल 2023 में भी लगी थी, जिसमें खुद उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी मौजूद थे और उन्होंने बाकायदा अपने ट्विटर हैंडल से इस बात की जानकारी दी और बाकायदा जयकारा वगैरह भी लगाया। ऐसे ही अब अलग अलग जगहों पे इनके भक्त बढ़ते गए, अलग अलग जगहों पे इनकी सभाएं लगती रही और ऐसी ही एक सभा 2 तारीख को हाथरस में लगी थी। हाथरस में अब इनकी सभा लगी थी तो जो सेवादार थे बाकायदा उन्होंने परमिशन लिया था। परमिशन में ये कहा था कि भाई 80,000 लोग लगभग आ सकते हैं। और ऐसा ही एक मामला इनके ऊपर कोरोना टाइम में भी हुआ था। जब कोरोना की तीसरी लहर थी तब उस टाइम पे इनकी सभा के लिए 50 लोगों की परमिशन थी, लेकिन वहाँ पे भी 50,000 लोग आ गए थे। वहाँ पे तीसरा मुकदमा इनके ऊपर दर्ज हुआ था सोशल गैदरिंग को लेके। तो यहाँ पे भी फिर परमिशन मांगी गई। ये पता था कि बाबा आएंगे तो भीड़ होगी। 80,000 लोगों की भीड़ की परमिशन मांगी गई। अब आप सोच के देखिए, कोई छोटा मोटा प्रोग्राम नहीं था, कोई छोटा मोटा कथावाचक नहीं था। यूपी पुलिस को पुख्ता जानकारी थी, रिटन में परमिशन ली गई थी कि 80,000 लोग आएंगे। अब 80,000 लोग आएंगे तो उनको मैनेज कैसे किया जाएगा? तो उसके लिए भी 70 से 80 जवान में लगाए गए यूपी पुलिस के कि भाई आप जाओ और कोई दिक्कत ना हो, इस बात का खास ध्यान रखो। अब हाथरस में 80,000 लोगों की गैदरिंग होनी है।
अलग अलग जगह से लोग आने हैं, यूपी पुलिस को पूरी जानकारी है। इसके बावजूद भी यूपी पुलिस या फिर यूपी गवर्नमेंट जो प्रशासन है उसने इतनी भी जहमत नहीं उठाई कि भाई अब इतने लोग आने वाले हैं, कोई हादसा हो या फिर कुछ और हो, गर्मी है, आग ही लग जाए या फिर कुछ भी हो जाए, किसी को बेहोशी हो जाए गर्मी से, धूप से, तो एक छोटी मोटी एम्बुलेंस ही खड़ी कर दें, या फिर जो आसपास के हॉस्पिटल हैं उनको थोड़ा सा मुस्तैदी के साथ बोल दें कि भैया कुछ भी हो सकता है, या फिर यूपी पुलिस के जो जवान हैं उनको भी कह दिया जाए कि भाई थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। कुछ भी नहीं। यूपी पुलिस की परमिशन के बाद जब भीड़ इकट्ठा हुई, परमिशन ली गई थी 80,000 तक, इकट्ठा हो गए 2.5 लाख लोग। एक खेत में पंडाल लगा था, बाबा अपने भाषण को दे रहे थे, पुलिस वाले खूब देख रहे हैं कि भीड़ बढ़ती जा रही है, लेकिन उन्होंने कोई भी इंतजाम नहीं किया और ना ही जो सेवादार थे उनसे परमिशन ली या फिर उनसे पूछा कि भाई आपने 80,000 की बात की थी, इतने लोग क्यों आ गए। कुछ भी नहीं। पुलिस वाले भी मूक बधिर की तरह वहाँ खड़े रहे। उसके बाद लोगों का तांता जमता रहा, ना कोई इंतजाम, ना कोई व्यवस्था, तमाम चीज़ें भगवान भरोसे। उसके बाद बाबा मंच पे जाते हैं, अपने भाषण को देते हैं। देने के बाद बाबा चूँकि कुछ और चीज़ें भी करते थे, जैसे कहा जाता है कि आगरा में जो उनकी कुटी थी जहाँ पे उस लड़की को जिंदा करने का दावा किया गया, वहाँ पे एक नल है और उस नल का जो पानी पीता है वो उसे नियोग हो जाता है। अब नियोग यानी उसे कोई भी बीमारी नहीं होगी, कोई बीमारी नहीं आज के टाइम में, लोग वहाँ भी बहुत जाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे भी लोगों को बताते हुए बाबा ने अपने बारे में कहा कि जब मैं चला जाऊँगा तो जहाँ जहाँ मेरे कदम पड़ेंगे, अगर वहाँ की धूल अगर आप लोग अपने साथ लेके जाते हैं और किसी को कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो उस धूल को अगर आप पिला देते हैं पानी में घोल के या फिर ताबीज़ के माध्यम से गले में, तो फिर उसका कल्याण हो जाएगा। अब लाखों की भीड़, बाबा इतना कहते हैं। कहने के बाद बाबा की अपनी एक पूरी आर्मी है, यानी जैसे मोदी जी के पास एसवीजी कमांडो चलते हैं, एनएसजी कमांडो चलते हैं, वैसे ही बाबा भी कॉपी करते हुए अपने एक एनएसजी का फौज रखे हुए हैं, सेवादार जिसे कहा जाता है। तो बाबा के सेवादारों के बीच बाबा निकलते हैं। अब लाखों की भीड़ को पता है कि बाबा के कदम यहाँ पड़े हैं, यहीं से हमको मिट्टी लेनी है। बाबा जैसे थोड़ा सा आगे बढ़े, भक्तों की भीड़ टूटी। उस मिट्टी को उठाने के लिए एक आगे बढ़ा, पीछे से धक्का मारा। अब ये तमाम चीज़ जब सेवादार देखते हैं तो सेवादार फिर पानी छिड़कते हैं कि भैया भागो यहाँ से तुम लोग। इसी बीच भगदड़ मची, जो गिर गया फिर उठ नहीं पाया और फिर 120 या फिर 130 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। ये रिकॉर्ड और ये आंकड़ा भी ऊपर नीचे होगा। साथ ही हज़ारों लोग घायल हो गए और न जाने कितने लोगों को मामूली चोटें आई। वहाँ पे जो सामान मौजूद थे उन बच्चों के, उन भक्तों के, उन महिलाओं के, इन सेवादारों ने उन सामानों को भी उठा के फेंक दिया कि शायद हमारा नाम न खराब हो। इतना सब हो गया, अब कोई व्यवस्था थी नहीं, काफ़ी टाइम लगा लाशों को, लोगों को हॉस्पिटल ले जाते हुए। एक ट्रॉमा सेंटर था वहाँ पे, लेकिन वहाँ एक डॉक्टर था, बेचारा क्या करता। तो कईयों की जान तो लापरवाही में बाद में चली गई और कई अभी सीरियस रूप से घायल हैं। उसके बाद अब पुलिस कार्रवाई हुई। जब पुलिस कार्रवाई हुई तो पता चला कि भाई बाबा का तो कोई रोल है नहीं, बाबा की कोई गलती नहीं, तो बाबा को तो पहले क्लीन चिट दे दो। उसके बाद जो सेवादार था जिसने परमिशन ली थी, देव प्रकाश मधुकर, उसके खिलाफ में एफआईआर करो। एफआईआर हुई लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं। और एक रिपोर्ट की माने तो जैसे ही हादसा होता है उसके आधे घंटे बाद देव प्रकाश मधुकर ने बाबा को फ़ोन किया। लगभग 40 मिनट बात हुई, 78 समथिंग से कुछ नंबर था। बात होने के बाद फिर बाबा को पूरी जानकारी दी। उसके बाद बाबा ने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया। लास्ट लोकेशन की माने तो बाबा मैनपुरी में है, एक आश्रम में। और यूपी पुलिस अभी तक देव प्रकाश मधुकर और किसी को अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। तो आप सोच के देखिए कि क्या कहानी रही होगी। हजारों लोगों की जान संकट में, सैकड़ों लोग मर गए। कुछ दिन राजनीति होगी, कांग्रेस बीजेपी सपा बसपा होगी, फिर लोग भूल जाएंगे और फिर कोई बाबा, फिर कोई नया कांड। तो आपकी क्या राय है कमेंट कीजिएगा। साथ ही अब क्या ही बोले, आपसे कल फिर मुलाकात होगी। और जिन लोगों की जान गई, भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे। जो लोग बच गए उनको सद्बुद्धि दे। और साथ ही जय हिंद, वंदे मातरम।